नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए भूगोल की महामैराथन देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी कमेंट कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रहे बिहार पुलिस के लिए। तो दोस्तों, इसका कारण था मेरी तबीयत जो है कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मुझे डेंगू हो गया था, जिससे जो है मेरी प्लेटें और टीएलसी दोनों ही गिर गई थी। ना ही मुझसे बोला जा रहा था और ना ही ठीक प्रकार से बैठा जा रहा था। तो ऐसे में आपकी क्लास लेना असंभव था। इसलिए जो है आपकी 10 दिनों से कोई भी देख सकते हो, चैनल पर क्लास नहीं आई है किसी भी माध्यम की। और जो है दूसरा कारण ये भी था कि जैसे ही आपका 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, तो 1 तारीख का पेपर भी लीक हो गया, जिससे कि मैं डिमोनेटाइज हो गया। और जो है पढ़ाने का जो मेरा जज़्बा था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि आपके लिए रात दिन जाग जाग कर मैंने मेहनत करके आपको जो है वीडियो बना बना कर पढ़ाया। और पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वहाँ पर जो है वो पूरा पेपर 100 नंबर का करके आ रहा है। तो बहुत ही दुःख की बात है। हालाँकि अब तो जो है खुशी आ चुकी है, जो है पेपर रद्द हो चुका है। अब आपके पास दोबारा समय मिला है, तो इस मौके को आप दोबारा से नहीं छोड़िएगा दोस्तों। जम के मेहनत कीजिएगा। अब की बार जो नकल करने वाले हैं उनसे आगे आपको जाना है दोस्तों, और उन लोगों को इतना पछाड़ना है कि कभी भी नकल करने वाले लोग कामयाब ना हों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए, ये 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। अब जितने भी शेष दिन बचे हुए हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब की बार जो है अगर जिसके 40 आ रहे थे तो उसका स्कोर 80 होना चाहिए, जिसके 70 आ रहे थे उसका 90 स्कोर होना चाहिए, और जिसका 90 आ रहा था उसका 98 97 स्कोर होना चाहिए। यानी कि समय जो बचा है उस समय का सदुपयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भूगोल की महामैराथन है और प्रीवियस ईयर पर आधारित है। बिहार पुलिस वल सिपाही कांस्टेबल भर्ती, ठीक है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि बिहार का शोक। देखिए, ये पार्ट नंबर दूसरा है। फर्स्ट पार्ट जो है हम यहाँ पर करा चुके हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो है उस पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए, हर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपका एग्जाम होता और यही प्रश्न आ जाते, तो वहाँ पर आप कितना राइट और कितना रॉन्ग कर पाते, ये आपको एक अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कलकत्ता के अंदर स्थित है। ये आपको फ्रेंड्स से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बहुत ही फास्ट चलेंगे और कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे, क्योंकि जितना भी समय बचा हुआ है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपकी जो क्लास का टाइम है, वैसे तो 11 PM पर डेली क्लास आया करती थी, लेकिन अब 11 PM पर क्लास आप नहीं आएगी। अब जो है 2 PM पर क्लास आएगी डेली। आप टाइम नोट कर लीजिएगा, 2 PM पर डेली आपकी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो 2 PM पर हमारे साथ डेली का जुड़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो कूल गाड़ी यहाँ पर भरना है के लिए प्रसिद्ध है। तो कूल गाड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोना। कूल गाड़ी जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कूल गाड़ी के माध्यम से सोना ही इधर उधर भेजा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा नंबर, पुछताछ पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? जो पुछताछ घास है वो उसके प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। हंगरी में जो है पुछताछ घास पाई जाती है। पुछताछ एक प्रकार की शीतोष्ण घास है, यानी कि ठंडी घास है, और ये हंगरी देश में पाई जाती है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक नहीं किया है तो यार सभी लोग मिलकर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कम से कम आज जो है 30 लाइक हो जाने चाहिए। ज़्यादा लंबा मैं आपको टारगेट नहीं देता हूँ, सबसे छोटा टारगेट देता हूँ। तो 30 लाइक हो जाने चाहिए, और 30 लाइक होने के बाद आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से एकदम डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही 30 लाइक होते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत और एफर्ट करते हैं, तो आप लोग जो है एक शेयर तो जरूर कर ही सकते हो। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो कौन सी सम्मिलित परियोजना है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की एक सम्मिलित परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और बिहार जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा जो सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पर कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, बिल्कुल राइट है। दूसरा दिया गया है धूमकेतु, ये भी सौरमंडल का भाग है, बिल्कुल राइट दिया गया है। ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार राज्य में सबसे अधिक लीची उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश उपभोक्ता है सबसे बड़ा लीची का, यानी कि उत्तर प्रदेश में लीची सबसे अधिक खाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बिहार आता है, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए इस टाइप से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको फ्रेंड्स से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नमा नंबर, देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। हर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से सीधा आपका पेपर बन के आएगा और यही क्वेश्चन आएंगे। आपने 1 तारीख को मिलाया होगा दोस्तों, जो मेरी प्रीवियस ईयर क्लासें हैं, मतलब जितनी क्लासें मैंने ली हैं वहाँ से मिलाइएगा। हर वीडियो से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 1 तारीख को। मिला के एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमरिरी। सोमरिरी जो है ये खारे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर। अमृतसर एवं शिमला का लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? देखिए जो शिमला है यहाँ पर, जो अमृतसर है और शिमला है, ये एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनकी जलवायु में परिवर्तन का यानी कि जो भिन्नता है वो उसका कारण क्या है? तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा उनकी जो ऊंचाई में भिन्नता है, यही एक कारण है जो कि उनकी जलवायु परिवर्तित करती है, याद रखिएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर मतलब कोई भी देश या कोई भी राज्य अगर एक ही अक्षांश पर स्थित है तो उनकी जलवायु भी मतलब समान होनी चाहिए, यानी कि जब वहाँ वर्षा हो तहाँ शिमला में भी वर्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कारण है कि उनकी ऊंचाई जो है भिन्न भिन्न है, इसी कारण जो है उनकी जलवायु में भिन्नता है, परिवर्तन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11वां नंबर कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। तो वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.5 सेल्सियस किलोमीटर। ये तापमान की जो है पतन दर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर कि मयूरभंजन खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंजन खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य में। मयूरभंजन जो है सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी स्थित नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हडसन नदी। हडसन नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बाकी जाम्बेजी नदी, लिम्पोपा नदी, नील नदी, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नील नदी की देन किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से छाप के। मदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मदार पर्वत जो है बिहार के बांका जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बांका जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत का, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। जो अमेरिका का नौसेना अड्डा स्थित है वो हिंद महासागर में कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिएगो गार्सिया में। डिएगो गार्सिया में जो है हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर कि केंचुए में क्वेलेटम खंड होते हैं। तो केंचुए में क्वेलेटम खंड कितने होते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
14, 15, 16 एवं 17 जो है क्वेलेटरम खंड होते हैं, ये आपको याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इस पर जो है केचुए में क्वेंटलम पूछे जाते हैं, तो 14, 15, 16 एवं 17 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो किसका मेल सही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपके सामने, देखते हैं किसका मेल यहाँ पर सही नहीं है। ओसाका जापान में बिल्कुल राइट दिया गया है। लंकाशायर ब्रिटेन में बिल्कुल राइट दिया गया है। सेलम जो है श्री सैलम बांध जो है भारत में, ये भी राइट दिया गया है। बर्गिंघम जी जो नेशनल पार्क है, ये जो है भारत में ही है, यहाँ पर फ्रांस दिया गया है, यानी कि ये ब्रोंग दिया गया है। तो यही मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। तो वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किसका कारण से होती है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून से होती है। तो कौन सी मानसून हो जाएगी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो लौटती हुई मानसून है, उसे पश्चिमी विक्षोभ का कारण कहते हैं। तो इसकी माध्यम से जो है शीतकालीन यानी कि सर्दियों में वर्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो सिंदूर फैक्ट्री कहाँ स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखीसराय में। लखीसराय में जो है सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है। जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वही सिंदूर की फैक्ट्री पूछी जा रही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना का। चंबल परियोजना का जो है गांधी सागर बांध है, इसका हिस्सा है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपसौर की स्थिति बनती है। तो उपसौर की स्थिति बनती है, कब बनती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है उपसौर की स्थिति बनती है। अब उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, देखिए उपसौर उसे कहते हैं जब पृथ्वी जो है पृथ्वी से सूर्य जो है सबसे नज़दीक होता है, उसे कहते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी से दूर होता है तो उसे कहते हैं अपसौर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा कर्क रेखा में उत्तर में स्थित, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो भारत के साथ सबसे लंबा स्थल सीमा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। प्रेरी घास जो है कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। दूसरा पंपास दक्षिणी अर्जेंटीना में पाई जाती है, पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, ये भी राइट दिया गया है। स्टेपिज जो है यूरोप में पाई जाती है, ये भी राइट दिया गया है। वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती, यही रॉन्ग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो बुशमैन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो बुशमैन किसमें पाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल में, या कालाहारी मरुस्थल में, या गोबी मरुस्थल में, कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जो है पश्चिमी घाट को जाना जाता है, किससे, सह्याद्री के नाम से, याद रखिएगा। बीबीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन नदी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा BBI दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीप में से किस में स्थित है। मतलब लानोस घास जो है किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो लानोस घास जो है किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये भूगोल की वीडियो है दोस्तों, और हर क्वेश्चन यहाँ पर टॉप क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि BBI क्वेश्चन लिया गया है। तो इस वीडियो का जो है बाद में रिवीजन भी PDF के माध्यम से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है। पूर्व के पश्चिम में गलियारा जो है उसका पूर्वोत्तम भाग कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सिलचर हो जाएगा। सिलचर जो है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका देश में जो है हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है, ये आपको याद रखना है। वीडियो दोस्तों कैसी लग रही है आपको, एक बार लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर। शिवहर जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, ये जिला है, ये आपको याद रखना है, क्या जिला। अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। गोपालगंज जो है बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य है, जिला है, ये आपको याद रखना है। बेर बेर राज्य निकल जाता है दोस्तों, सॉरी। लिंगा अनुपात वाला जिला है गोपालगंज, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डेटाइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डेटाइट नामक नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जो है डेटाइट नामक नगर सबसे प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। कहाँ, बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो कितने भूभाग पर अति सघन वन है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.35% पर जो है अति सघन वन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन BBI दोस्तों है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा महानदी के ऊपर। महानदी के ऊपर जो है हीराकुंड नदी परियोजना स्थित है, ये आपको याद रखना है। परियोजनाओं से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। वैसे मैं ये वीडियो बना दूंगा, उससे जो है आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। 2-3 दिनों का वेट कीजिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, बिल्कुल बताइएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना। पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। बाकी उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेल में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है भारत का प्रथम टर्मिनल था, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो वन के वितरण को जो मानचित्र दिखाता है वो कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो है वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, ये आपको याद रखना है, मतलब सिमेट्रिक इसका नाम है। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में जो रबड़ उत्पादन करता है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि प्रथम राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य। केरल राज्य में सबसे अधिक जो है रबड़ उत्पादन किया जाता है। और पूछा जाए कि मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, वो भी केरल हो जाएगा। केरल में सबसे अधिक मसाले उगाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर
42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि अमरबेल किसका एक उदाहरण है। तो अमरबेल एक किसका उदाहरण है, तो अमरबेल एक जो है परजीवी है, ये आपको याद रखना है। शायद है बिहार में सबसे अधिक जो है पेड़ों पर अगर आप देखेंगे बेल के टाइम में तो जो है अमरबेल ही आपको दिखाई देगी। तो ये इसी को जो है परजीवी जानते हैं, क्योंकि इसमें पत्ते भी नहीं होते और ना ही जड़ होती, लेकिन फिर भी जो है पेड़ के ऊपर अगर डाल दो तो ये बढ़ती चली जाती है, इसे जो है परजीवी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीन समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उस पृथ्वी के भाग को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है या समुद्र से घिरा होता है उसे हम जो है प्रायद्वीप कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अरावली। और कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली हो जाएगी, और यह राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 45 नंबर, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवालिक। हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसकी चोटियां भी बहुत ही अधिक पूछी जाती हैं दोस्तों, तो पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। समुद्र से भूमि की ओर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है, यानी कि हवा का जो है प्रवाह समुद्र से भूमि की ओर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोनों बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित है। तो निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 49 नंबर, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और अगली जो वीडियो आएगी, यानी कि कल 2 PM पर जो वीडियो आएगी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।